तो एक रात की बात है, जब काव्या सो रही थी तो एकदम से उसके पास आकर वो लड़की लेट गई। उसके उल्टे पैर थे, उसकी आंखें मतलब एकदम से बाहर निकली हुई थी, काले रंग के बाल और शरीर पर लाल लाल खून के धब्बे थे और नाखून उसके ऐसे थे मतलब जैसे पत्थरों से खुरच रखे हो। तो काव्या बहुत डर गई। उसने देखा कि मतलब एकदम से मेरे साथ ये क्या होने लगा। तो जैसे ही पूरी रात निकली, अगली सुबह उसके काव्या के पड़ोसी थे जो उसके साथ रूम पास लगता था, वो आए काव्या के घर पे। देखा बहुत बुरा हालत था, मतलब यहीं पे खून बिखरा वहां पे, तो काव्या मर चुकी थी। दोस्तों आज हम एक ऐसा हॉरर पॉडकास्ट सुनाएंगे आपको जिसको सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। तो आज का पॉडकास्ट हम शुरू करते हैं। तो बात है कुछ 1-2 साल पहले की। एक काव्या नाम की लड़की एक बड़े शहर में जॉब करती थी। प्राइवेट कंपनी में जॉब करने के बाद काव्या एक दिन घर लौट रही थी। घर लौटते ही वह बहुत थकी हुई थी। उसने खाना बनाया, खाया और एकदम से उसकी आंख लग गई। जैसे ही उसे कम से कम आधा घंटा के आसपास हुआ था, तो उसके फोन पे किसी का कॉल आया और ना ही नंबर शो हो रहा था। उसके फोन पे जैसे ही कॉल आया, काव्या ने कॉल उठाया और बोला हेलो कौन। तो कोई आगे से आवाज नहीं आई। काव्या ने कॉल रख दिया और फिर सो गई। थोड़ी देर बाद फिर से कॉल आया काव्या के पास। काव्या के पास जैसे ही कॉल आया, काव्या ने कॉल उठाया और बोला पीछे मुड़कर मत देखना, कॉल से आवाज आई। तो काव्या ने सोचा कोई प्रैंक कर रहा होगा उसका यार दोस्त। तो फिर से काव्या सो गई। तीसरी बार कॉल आने के बाद फोन से आवाज आई सामने से, हेलो पीछे मुड़कर मत देखना। तो काव्या एकदम से डर गई। उसने सोचा सच में कोई है। कमरा एकदम से ठंडा पड़ गया था। ऐसा लग रहा था जैसे काव्या के अलावा रूम में कोई और भी है। तो काव्या सोच में पड़ गई। तो फोन चालू था, काव्या डरी हुई थी और किसी लड़की के रोने की आवाज आ रही थी काव्या के रूम से। तो काव्या कॉल पे थी। काव्या को बहुत उस कमरे में ठंड लगने लगी। काव्या को एहसास हुआ कि उसके अलावा कमरे में कोई और है। काव्या ने एकदम से चीख लगाई बचाओ बचाओ, लेकिन किसी की आवाज नहीं आई। तो यही 2-3 दिन बाद काव्या बहुत डरी डरी कमरे में आती, सोती और खाना बनाने के बाद उसे अजीब अजीब से सपने आने लगे। तो लगभग 5 या 10 दिन के बाद काव्या के फोन पे फिर से उसी नंबर से कॉल आया। कॉल पे एक लड़की की आवाज आई हेलो। तो काव्या ने रिप्लाई किया हेलो तुम कौन हो, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो। तो काव्या को बताया गया कि आगे से जो सामने से कॉल पे थे लड़की थी, उसने बताया कि तुमने बहुत समय पहले मेरी मदद नहीं की। मैं सड़क पर गंभीर हालत में पड़ी थी और मैंने तुमसे हेल्प मांगी, तुमने हेल्प नहीं की। तो काव्या को याद आया, हाँ ये हादसा मेरे सामने कई साल पहले हुआ था। तो उस लड़की ने बताया मैं उसी दिन से तेरे पीछे रहती हूँ, क्योंकि आज के टाइम में कोई किसी की मदद करता नहीं, इसलिए मैं आत्मा बन के ऐसे ही भटकती रही। काव्या को उस दिन के बाद वो लड़की बहुत परेशान करने लगी। काव्या ने बहुत तांत्रिकों को भी दिखाया परंतु कुछ बात नहीं बनी। तो एक रात की बात है, जब काव्या सो रही थी तो एकदम से उसके पास आकर वो लड़की लेट गई। उसके उल्टे पैर थे, उसकी आंखें मतलब एकदम से बाहर निकली हुई थी, काले रंग के बाल और शरीर पर लाल लाल खून के धब्बे थे और नाखून उसके ऐसे थे मतलब जैसे पत्थरों से खुरच रखे हो। तो काव्या बहुत डर गई। उसने देखा कि मतलब एकदम से मेरे साथ ये क्या होने लगा। तो जैसे ही पूरी रात निकली, अगली सुबह उसके काव्या के पड़ोसी थे जो उसके साथ रूम पास लगता था, वो आए काव्या के घर पे। देखा बहुत बुरा हालत था, मतलब यहीं पे खून बिखरा वहां पे, तो काव्या मर चुकी थी। तो इस स्टोरी से हमें यह सीख मिलती है, अगर कोई मदद के लिए पुकारे तो उसकी मदद करनी चाहिए, वरना आज के टाइम में भूत प्रेत जो भी है ये रियल में होते हैं। तो इन पे विश्वास कई मानते, कई लोग नहीं होते, मन का वह, लेकिन सच में भूत प्रेत होते हैं। तो आज का पोस्ट कार्ड यहीं पे खत्म करते हैं।